खालिद और शहजील इमाम की जमानत अर्जी खारिज हुए महज एक ही दिन बीता था कि जेएनयू फिर से चर्चे में है और इस बार भी चर्चा गलत कारणों से ही हो रहा है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया वह कथित तौर पर जेएनयू का ही है। वीडियो में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस नारेबाजी को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने जेएनयू की जमकर आलोचना की है। खुद जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग दिल्ली पुलिस से की है। पूरा मुद्दा क्या है, आइए समझते हैं। 5 जनवरी 2026 को साबरमती हॉस्टल पर इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। दरअसल 5 जनवरी 2020 को कैंपस में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने कैंपस में घुसकर 3 हॉस्टलों में छात्रों पर जमकर हमला किया था। इन लोगों ने लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों से छात्रों पर हमला किया था और तोड़फोड़ भी की थी। तो उसी हमले की छठी बरसी थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उमर खालिद और शहजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पोस्टर पर इन दोनों की तस्वीर थी। इसी प्रोटेस्ट का एक वीडियो 6 जनवरी की सुबह से खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे सुनाई देते हैं। इसके अलावा अडानी और मोदी शाह का नाम लेकर भी ऐसे ही नारे लगाए गए हैं। ऐसा दावा है कि हम स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक पत्र लिखा है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि एसएआरए लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। यह जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है और इससे सार्वजनिक व्यवस्था, कैंपस में शांति और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा माहौल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। लगाए गए नारे साफ सुनाई दे रहे हैं, जानबूझकर लगाए गए थे और बार बार दोहराए जा रहे थे, जिससे यह पता चलता है कि यह कोई अचानक या अनजाने में किया गया काम नहीं था, बल्कि जानबूझकर और सोच समझकर की गई गलत हरकत थी। यह हरकत संस्थागत अनुशासन, सभ्य बातचीत के तय नियमों और यूनिवर्सिटी कैंपस के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल की जानबूझकर की गई अनदेखी को दिखाता है। इस जगह पर तकरीबन 3035 छात्र मौजूद थे। जेएनयू में लगे इन नारों पर राजनीतिक दलों के भी रिएक्शंस आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर टुकड़े टुकड़े गैंग टर्म का इस्तेमाल किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, यह टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा, और यह नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शहजील इमाम और 2020 दिल्ली दंगों के केस में आरोपी बताए गए कुल 7 लोगों की जमानत याचिका पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शहजील इमाम के अलावा बाकी 5 लोगों को जमानत दे दी। उमर और शहजील 2020 से जेल में है और अभी तक इस केस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने, छात्रों और वकीलों ने इस फैसले को लेकर आलोचना भी की है। इसी को लेकर जेएनयू में भी प्रोटेस्ट हुआ और लगा रहे थे नारे। अब देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में जेएनयू प्रशासन के कहने पर एफआईआर दर्ज करेगी या नहीं करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।